हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस पर। आज हम इस क्लास में परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ये 5वां क्लास होने वाला है। इससे पिछले सभी क्लासों में हमने लो से लेके हाई लेवल तक क्वेश्चन को सॉल्व किए, और इससे जस्ट पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। इलेक्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके थे। पहला तरीका था मेरा सीरीज मेथड, और सेकेंड जो मेरा मेथड था वो आपका था ट्रीज मेथड। आज हम इस क्लास में ट्रीज मेथड के बारे में पढ़ेंगे। सीरीज मेथड क्या था? सीरीज मेथड का यूज हम वहाँ कर देते हैं जहाँ पर जैसे कि कुल वैलिड मत जो थे, जो कुल मतलब कि वैध मत थे, उसका वर्णन किया होता हो। लेकिन इसमें क्या है, कुल मत दिए होंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए ये नोट कीजिए, क्या लिखा है कुल मतों का। क्या लिखा है? कुल मतों का 40%। ठीक है, कुल मतों का 40%। देखिए इससे पिछले वाला जो सीरीज मेथड था, सीरीज मेथड क्या बताता था हमें कि जैसे कि क्वेश्चन लिखा होगा, क्वेश्चन में क्या लिखा होगा कि जो कुल वैलिड मत हैं उसके बारे में वर्णन किया गया होगा। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा होगा कुल वैलिड मत के बारे में लिखा होगा। लेकिन इस जो ये आपका ट्रीज मेथड है, ट्रीज मेथड, उसमें क्या होगा, कुल जो मत है उसके बारे में वर्णन किया गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हम लोग जब इस क्वेश्चन में नोट यही करना है कि कुल मतों का वर्णन किया गया है या फिर वैलिड मतों का, मतलब जो वैध वोट है उसका वर्णन किया गया है। लेकिन इस क्वेश्चन में किसका वर्णन किया गया? कुल मतों का। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ट्रीज मेथड से। ट्रीज मेथड, TREES, ट्रीज मेथड। ठीक है, इस मेथड का हम इस मेथड में 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर ये चैप्टर लगभग खत्म होने वाला होगा। चलिए देखिए इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन हो गया, पढ़ते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। 20% उम्मीदवार ने अपना वोट नहीं डाला। 10% अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता को मतदान सूची में कुल मतों का 40% मत मिला, और जो कि वो 2400 मतों से निर्वाचित हो गया, मतलब 2400 मतों से जीत गया। देखिए समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2 उम्मीदवार थे चुनाव में खड़े हुए, उसमें से 20% लोगों ने वोट नहीं दिया। ठीक है, और जिन्होंने दिया उसका 10% अवैध, मतलब वो कैंसिल कर दिया, फर्जी निकलाया। ठीक है, घोषित कर दिया गया। और जो विजेता हुआ उसको 40% मिला कुल वोटों का। जितने वोट पड़े थे उसका 40%, मतलब जितने उम्मीदवार थे कुल मतों, जितने मत होने चाहिए, मतलब वो मत होता है 100%, उस 100% का मिला, 40% विजेता को मिल गया। ठीक है, और जो कि 40% मिला और वो जीत गया, जो कि 2400 मत अधिक पाए। ठीक है, मतलब जो विजेता हुआ उसको 40% वोट मिला है, और वो जीता कितने वोटों से है? 2400 से। तो मतदाताओं की संख्या करना है, तो इसको से करेंगे हम। पहले एज्यूम करेंगे कि जो टोटल वोट है वो आपका कितना हो गया, वो आपका मान लेंगे 100x है। x एक संख्या, उसका कुछ हो सकता है 100x। ठीक है, इसी x का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, मान ले रहे हैं कि 100x टोटल वोट है, इसमें से 20% उम्मीदवार अपना वोट नहीं दिए हैं। तो अगर 100 का निकालेंगे 20%, आपका 20 आएगा। तो 100% लोग नहीं दिए, यानी 100 में से 20% लोग नहीं दिए, यानी 20 माइनस हो जाएगा। तो आपके कितना हो जाएगा? ये -20% हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब 20% लोग वोट नहीं दिए। तो 100 का निकालेंगे 10%, तो 10 आएगा। 100 निकालेंगे 40%, 40 आएगा। तो कितने परसेंट वोट नहीं दिए? 20% लोग, यानी 20% मतलब 20 लोग, 20% लोग वोट नहीं दिए, यानी 20 लोग मत नहीं दिए। 100 में से 20 लोग वोट नहीं दिए, तो आपको हो जाएगा 80x। ठीक है, इतने। अब इसमें से क्या हुआ, आगे पढ़िए, कि अपना वोट नहीं दिए। 10% वोट जो है, 10% जो वोट है वो अवैध घोषित कर दिए गए। अब 10% वोट जो है वो क्या, मतलब अवैध हो गए। तो इसका निकालिए 80 का 10%, 80x का 10%, 0,0,0,0 कट जाएगा। 8 कम 8, यानी 8x वोट नहीं मिला, मतलब कि कैंसिल कर दिया गया। तो जो 80 में से 10% वोट माइनस होगा तो बचेगा आपका 8 माइनस 80 में से 8 गया 72x, मतलब इतना वोट अब एक्चुअल में पड़ा, इतना वोट एक्चुअल में पड़ा है। अब ये क्वेश्चन क्या बोला, आगे बढ़िए, कि इतना में से एक्चुअल वोट ये है, पड़ा इतना है, लेकिन इतना में से 10% वोट कैंसिल हो गया क्योंकि वो अवैध था। ठीक है, लेकिन हाँ जो वैलिड है वो 72x है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विजेता को मतदाता सूची में कुल मतों का 40%, जो टोटल वोट थे, मतलब जो सूची था, जिसे आप लोगों ने एक्शन कराए होंगे, तो एक मतदाता सूची बनती है। अब जरूरी नहीं कि जितने सूची है सभी लोग पार्टिसिपेट कर लें,
तो उसमें से 40% जो टोटल सूची थी 100x में से इसका 40% मत मिला है विजेता का। अच्छा, इसमें दो दो तरह के वोट बटेंगे, इसमें दो तरह के वोट बढ़ जाएंगे, एक होगा विजेता मतलब इसको बोलेंगे विनर, और एक होगा लूजर जो हारे है, जो बोलते हैं उप विजेता, एल फॉर लूजर, ठीक है। अब जो विजेता है उसको टोटल वोट का 40%, टोटल वोट का 40%, अब 100 का निकालेंगे 40% तो आएगा 40x, मतलब इतना वोट इसको मिला है, इसमें से 40% वोट ये मिल लिया है, ठीक है। हाँ, 40% वोट मिल गया इसको। अब इसमें से बोल रहा है, अच्छा इसको कितना मिला होगा, देखिए टोटल वैलिड जो है वो 72x है, जिसमें से 40x विजेता को मिल गया, तो 72x में से अगर हम 40 घटा देंगे तो 2 और 3 32, यानी 32x जो वोट है ये मिला है उप विजेता को, जो हारने वाला उसको मिला होगा। क्वेश्चन बोला है कि जो विजेता बना है उसको मतदाता सूची टोटल जो वोट है उसका मिला है 40%, तो इसका निकालेंगे 40%, तो आपका आएगा 40x। अब हम जानते हैं कि जो टोटल वैलिड मत है वो आपको 72x है, 72x में से 40 वोट, तो 40x जो वोट है वो तो विजेता को मिल गया, शेष जो होता वो जो लूजर को उसको मिला होगा, क्योंकि उम्मीदवार दो ही थे, एक हारने वाला जीतने वाला होगा, जीतने वाले हारने वाला। अब जो आगे बढ़िए, और 2400 मतों से निर्वाचित हो गया, मतलब 4000 मतों से जीत गया, यानी कि ये 40x है, ये 32x वोट पाया है। अब ये कितना अधिक पाया है, ये पाया 8x, कितना पाया है 8x वोट ज़्यादा पाया है, ये 8x वोट ज़्यादा पाया है, यही 8x जो वोट ज़्यादा पाया है उसी का मान दिया 2400, मतलब 2400 मत से आगे बढ़ गया, जीत गया है। तो एक्चुअल क्वेश्चन में जो हम लोग ट्रिक चला रहे हैं इसके अकॉर्डिंग ये 8x वोट ज़्यादा पाया है इसके तुलना में, हारने की तुलना में, तो इसी 8x को तुलना किया है 2400 से, करेंगे हम लोग तुलना 2400 से, तो 8x का जो मान होगा, 8x का जो मान होगा वो आप कितना होगा 2400 होगा, तो 1x का मान कितना हो जाएगा 2400 बटे 8, 8 तरीके 24, यानी x का मान कितना हो जाएगा 300, ठीक है। हमें निकालना कितना है टोटल वोट, टोटल कितना है 100x है, एक x का मान 300 है, 100x का मान दो तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100x इक्वल टू 300 इंटू 100, आपका हो जाएगा 30 लिख के 000, 30,000, यानी जो टोटल वोट थे वो आपका 30,000 है। कितने वोट है 30,000 है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया। इसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको और अच्छे समझ आ जाएगा। देखिए, चलिए देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि दो उम्मीदवारों के बीच, ठीक है, दो उम्मीदवारों के बीच मतदाता सूची का 20% मतदाताओं ने अपना मत छोड़ दिया, नहीं दिया, मतलब 80 मतदाताओं ने अपना मत खाली छोड़ दिया, 80 लोगों ने अपना मत दिया ही नहीं, क्या केवल छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, कुछ दिया ही नहीं, मतलब बात वही हुआ जो इसमें हुआ, 20% मतदाताओं ने मत नहीं दिया। विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं का 45% मत प्राप्त हुआ, विरोधी से 280 मत अधिक मिला, मतलब जो विरोधी था उससे 280 अधिक मत पाके जीत गया। समझते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। चुनाव हुआ, उसमें 20% मतदाताओं ने मत नहीं दिया, और जिन्होंने दिया गए उन्होंने गए और बिना डाले वापस आ गया, मतलब 80, समझिए क्वेश्चन को कि 20% लोगों ने मत दिया ही नहीं, 80% में से 80 लोगों ने वहाँ पर गए बट वोट नहीं डाले, ऐसे ही आ गए। उसके बाद जो विजेता था वो टोटल जो मतदाता की सूची थी उस सूची में उपस्थित सभी लोगों का 45% वोट पा लिया, मतलब विजेता 45% वोट पाया है। जिन्होंने खाली छोड़ा उसको लेना, इसमें यहाँ पे टोटल बात कर रहा है, सूची में जितने नाम थे, अब जो भी नाम होगा उसको 100% लेंगे हम लोग। अब उस 100% में से 45% वोट किसको मिला, विजेता को, और वो जीता कितने वोट से 280 वोट से। तो मतदाता सूची में कुल कितने लोग थे शामिल, उससे याद करना है। चलिए समझते हैं ट्रिक मेथड से, क्योंकि ट्रिक मेथड क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है कुल मतदाताओं का, ना अगर ये लिखा होता कि जो कुल वैध मतों का, कुल वैध मतों मतलब कुल टोटल वैलिड वोट, अगर ये लिखा होता तो हम यूज करते सीरीज मेथड, जो पिछले क्लास में सॉल्व किया था। अब इस क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं हम लोग ट्रिक मेथड से, ट्रीज मेथड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बोल रहा है, हम पहले एज्यूम करेंगे, सॉल्यूशन लिख लें। अब एज्यूम क्या करेंगे, एज्यूम ये करेंगे कि भाई टोटल वोट कितने थे, टोटल वोट कितने थे, तो मानते हैं टोटल जो वोट है, टोटल जो वोट है वो आपका है 100,
एक्स, ठीक है। 20% मतदाताओं ने मत नहीं दिया, मतलब 100 एक्स का 20% 20 एक्स होगा। 20 एक्स लोग ने वोट नहीं दिया, तो इसमें से 20% माइनस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 80 एक्स, इतने लोगों ने वोट दिया, ठीक है। अब इस 80 एक्स में से हमको हटाना कितना है, 80 मतदाताओं ने मत नहीं दिया, तो इसको थोड़ा सा बाद में करेंगे हम लोग, ना, क्योंकि अगर यहाँ पे कर देंगे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं कि अब इस लाइन को छोड़ दीजिए, फिलहाल इस लाइन को छोड़ दीजिए, अभी आगे बढ़िए। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं का 45% मिला, मतलब इसका 45% मिला किसको, विजेता को। ये मान लीजिए दो लोग हैं, एक को कहेंगे विनर, एक को कहेंगे लूजर, मतलब उपविजेता। इसको कितना मिला है, 45%। इस 100x का कुल लिखा है यहाँ पे कि मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं का 45% मत मिला है, तो 100 का 45% 45x होगा। 45x मिला है विजेता को टोटल का। अब हम जानते हैं कि जो वैलिड मत हैं वो 80x है, तो जब 45 में से 80x मिल गया विजेता को, तो लूजर कितना मिला होगा, तो 80 माइनस 45, ये आपको हो जाएगा 5 और 3 35, यानी कि इसको मिला होगा 35x, ठीक है, 35x। उपविजेता कितना मिला होगा, 35x वोट मिला होगा। अब कितने मतों से जीता है ये जीता है 10x मतों जीता है, इसका डिफरेंस कितना होगा, 10x मतों जीता है, ठीक है, 10x मतों से जीत गया। अब ये 10x मतों जीता है, मतलब ये जीतने वाला 45x वोट पाया है, हारने वाला 35x पाया है। कितने मतों जीता है, 10x से जीत गया है। अब इसी 10x को बोला है कि 280 मत अधिक प्राप्त किया है, यानी इसी जो जीता है इसमें से 280 वोट से जीता है। लेकिन इसमें से क्या हुआ, अब हम लोग को माइनस करना चाहिए 80 यहाँ पे, क्योंकि 80 लोगों ने वोट नहीं दिया था, 80 लोगों ने वोट नहीं दिया था, तो इसको माइनस कर देंगे हम लोग यहाँ पर 80 लोग से, ठीक है, क्योंकि इसमें से अब इतना इस 10x समान हो जाएगा 200 आपका। हम लोग यहाँ भी माइनस कर सकते हैं डायरेक्ट, 80x में से 80 गया तो आपका हो जाएगा 80x माइनस 80। ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, हम लोग ओवरऑल निकाल के कुल वोट में से मान लेंगे कि 80 वोट ने नहीं दिए, 80 लोगों का निरस्त हो गया, उनका निरस्त हो गया, हम मान लेंगे कि वैलिड नहीं थे वो। अब परसेंट के फॉर्म दिया तो डायरेक्ट वही कर लेते हैं, ये एक संख्या का फॉर्म दिया, संख्या मेरा यहाँ पे आया है, संख्या ये अगर परसेंट के फॉर्म में दिया तो डायरेक्ट यहाँ माइनस कर लेते हैं। हम लोग अगर ये संख्या दिया है तो संख्या को माइनस करने के लिए हम लोग संख्या में ही माइनस करेंगे, ठीक है। तो अब 280x में से 80 वोट कैंसिल हो गए, मतलब वैलिड नहीं थे, ठीक है। ओवरऑल जितना जितना उसमें से 80 हटा दिए, तो कितना हो जाएगा 200। 10x का मान 200 आया है, 10x का मान 200, तो 1x का मान हो जाएगा 200/10 यानी कि 20। 100x का मान हो जाएगा 100x, टोटल वोट कितना हो जाएगा 100x, तो 100x का मान हो जाएगा, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 × 100 मतलब आपको हो जाएगा 2000। टोटल वोट कितने थे, टोटल वोट थे आपका 2000, यानी कि आंसर क्या होगा आपका 2000, यानी कुल मिलाकर 2000 मतदाताओं ने लिस्ट नाम दिया। आप इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं कि 2000 में से 20% लोगों को वोट नहीं दिया तो जितना आएगा वो आपका ये हो गया, इसमें से फिर 80 लोग माइनस कर देंगे, फिर विजेता का निकल जाएगा, टोटल से कितना होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझा होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद ये चैप्टर। चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपना मत डाला, डायरेक्ट दे दिया है कि इतने लोगों ने वोट डाला। पिछले क्वेश्चनों में दिया था कि इतने परसेंट लोग को वोट नहीं डाला, शेष लोग वोट डाले हैं, ये डायरेक्ट है कि इतने लोग वोट डाले हैं, ठीक है, जिसमें से 53 वोट अवैध घोषित हो गए। विजेता को कुल मतों का 48% वोट मिला और वह 1013 मतों से अधिक जीत गया। सूची में मतदाताओं की संख्या होगी, सेम उसी बेस पे है। चलिए सॉल्व करते हैं जल्दी। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने दिए। सबसे पहला स्टेप क्या है, लिखेंगे सॉल्यूशन। अब इसमें टोटल वोट मान लेंगे 100x है, ठीक है, 100x है। इसमें से 80% लोगों ने वोट दिया, 100x का 80% 80 होगा, यानी कि 80 मतलब किसका होगा 80% लोगों ने वोट दिया। टोटल वैलिड कास्ट हुए, कितने लोग कास्ट किए, टोटल वैलिड कास्ट, टोटल कितने वोट पड़े, टोटल इतने वोट पड़े, ठीक है, टोटल वोट 80 पड़े। अब 80x में से अब देखिए संख्या दिया हुआ है 53, तो डायरेक्ट से हटा सकते नहीं है, ठीक है, हटा सकते नहीं। अब इसको छोड़ के आगे बढ़िए,
विजेता को कुल मतों का 48% वोट मिला है। तो टोटल वोट कितने हैं? 100x हैं। तो इसमें से 80x में से दो ग्रुपों में मतलब कि जो वोट हैं बढ़ जाएंगे। एक बनेगा विजेता विनर और एक बनेगा आपका लूजर। ठीक है, एल फॉर लूजर, वी फॉर लूजर। अब जो विजेता है उसको टोटल वोटों का 48% मिला, यानी कि और 100x का निकालेंगे 48%, 48% तो कितना आएगा? 40x आ जाएगा। तो 48x, ठीक है, 48x हो जाएगा ना, 48x हो जाएगा। और जब 40x विजेता पाया है तो टोटल वोट कितने पड़े हैं? 80x। 80x में से निकालेंगे 40x, तो जब 80x में से घटाएंगे 48 आएंगे, 10 बचा के 2 और 7 बचा के 3, यानी कि 32x कौन पाया है? उप विजेता। ठीक है, अब इसका डिफरेंस कितना हुआ? मतलब जो विजेता है कितने वोट जीता हुआ है? तो 32 मतलब 8 8 16, यानी कि 16 वोटों से जीत गया। 16 वोट से 16x वोट से जीता हुआ है। और इसी का मान दिया हुआ है कि ये 1013 मत जीता है। 1000, यानी इसी को मेरा ट्रिक के मेथड से 16x वोट अधिक पाया है, तब वो जीता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो 1013 मत पाया है। तो जब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो दोनों कंपेयर कर लेंगे कि जो ट्रिक से कितना आया 16x, इसी 16x को क्वेश्चन बोल रहा है कि वो 1000 मतलब इतने वोट से जीता है अकॉर्डिंग टू ट्रिक, बट क्वेश्चन बोल रहा है कि इतने वोट्स पाए। तो दोनों को तुलना कर लेंगे। 1013 इतना पाया है, लेकिन इसमें से ना जब परिणाम आया तो मान चला कि इसमें 53 वोट क्या था? अवैध था। 53 वोट क्या था? अवैध था। जीता जब वो जीता तो मान चला कि जीता यहाँ देर से है, लेकिन उसमें से 53 वोट फर्जी निकला है, तो इसको ये माइनस कर देंगे। तो 1053 माइनस 0 के 6 और 9 हो जाएगा 16x। ठीक है, 16x। तो x इक्वल टू 960/16, 16 छके 96, यानी हो जाएगा x का मान जाएगा 60। टोटल वोट कितने पड़े? 100x। एक x का मान 60 है तो 100x का मान दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 60 गुणे 100 मतलब आपको हो जाएगा 6000। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं ना। आंसर हो गया आपका 6000। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मतदाता सूची थी, उसमें से 80% लोगों ने मत दिया। ठीक है, देने के बाद उसमें से मान चला कि 53 वोट अवैध घोषित हो गए। विजेता को कुल मतों का 48% मिला और वो 1013 वोट से जीत गया। तो पहला स्टेप क्या होता है? हम लोग को मान लेंगे टोटल वोट कितना है? 100x है। जो हम लोग का ट्रीज मेथड है उसमें पहले मानते हैं कि टोटल वोट कितना 100x है। उस 100x में से हम लोग कितने लोग पार्टिसिपेट किए हैं उस चुनाव में? 80% लोगों ने। तो 100 का 80% कितना होगा? 80x। अब इस 80x में से दो लोग बढ़ जाएंगे, एक विजेता होगा और एक लूजर होगा, मतलब विजेता और उपविजेता। तो जो विजेता है वो कुल मतों का 48% पाया है वोट। तो 100x का निकालेंगे 48%, तो आपका आएगा 40x आएगा। अब टोटल वोट तो इतने लोग पड़े हैं 80x, बाकी 20% लोग एब्सेंट हो गए हैं। तो जो पड़े हैं उसमें से 40% लोग तो विजेता मिल गया है, तो शेष 80 में से घटा देंगे कितना? 48, तो बचेगा 32x, यानी जो हारने वाला है वो 32x वोट पाया है। अब देखेंगे कि जो विजेता है कितने वोटों से जीता हुआ है। तो 48x से ये है, 32x है, तो ये 16x वोटों से जीता हुआ है। और इस 16x को ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि 1053 मत पाया गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 16x को तुलना कर लेंगे इससे 1013 से। लेकिन जब परिणाम आया तो जो 1000 मत से जो जीता है, लेकिन उस जीते हुए लोगों में से 53 वोट कैंसिल हो गए। 53 वोट कैंसिल हो गए, मतलब इतने ये निकाल के कैंसिल अवैध हो गया, फर्जी निकाला है। तो 1053 में से 53 माइनस हो गया, 1013 में से 53 माइनस हो गया, तो बचा 960। यानी कि इतना की तुलना अब इससे कर लेंगे। 16x मतलब जीता कितने हैं? 16x से। 16x तुलना करेंगे 960 से, तो x का मान आ जाएगा अपना 60। और जब एक x का मान 60 है तो हमें निकालना है 100x का मान। 100x का मान निकालेंगे, दो तरफ मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 6000। यानी कि जो सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी होगी? 60,000। चलिए, तो अब ये चैप्टर मेरा 7 हो गया। अब कल इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट और लॉस, जो कि बहुत हेल्पफुल करेगा आपको ये जानने के बाद। थैंक यू।